नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का जो कवियों की वाणी है उन पदों का अनुवाद करेंगे। तो आपको अक्षर के ऊपर उंगली रख के बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक को खोल करके एक एक शब्द के अर्थ को देखना है। मैं आपको अर्थ भी बताता चलूँगा और उसको भली प्रकार से पढ़ना है। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें, अक्षरांश देखें, ताकि आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। आप अच्छे से इनके क्वेश्चन आंसर भी दे सको। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो ये जो दोहे हैं, देखिए, जो मध्यकाल के जो कवि थे, अग्रगण्य होता भाई जो सबसे आगे गिने जाने वाले सूरदास, तुलसीदास आदि की जो रचनाएं हैं दी गई हैं। आओ इनको पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो दोहा है वो किसका है? सूरदास का। अब पहले इस दोहे में भगवान कृष्ण हैं, वो माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे, पहले इसकी प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अणिका भाग 7 की कविता कवियों की वाणी से अवतरित किया गया है। और इस प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायतें कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि हे माता जी मेरी चोटी है ये कब बढ़ेगी। मैया माता जी कब बढ़ेगी चोटी, कि हे माता जी मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत, भाई कि मुझे कितना समय दूध पीते हुए हो गया है, या मैंने कितनी ही मर्तबा दूध पी लिया है। यह अजहू है छोटी, यह अब भी छोटे की छोटी ही है। तू तो कहती बल की बेनी, जो हावे है लंबी मोटी, कि माता जी तुम तो कहती हो कि भैया बलराम बल की बेनी, यानी भैया बलराम की चोटी की भांति एक दिन यह भी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन यह तो अभी भी वैसे की वैसी है। काढ़त गुहत नहावत जेहें, नागिनी सी भूई लोटी, और कंघी करते हुए, नहलाते हुए, बालों को गूंथते हुए। काढ़त कंघी करना, गुहत बालों को गूंथना, नहावत नहाना, जेहें नागिन सी भूई लोटी, कि ये नागिन की तरह भूमि पर लौटेगी। कांचो दूध पिएती, पची पची देती न माखन रोटी, कि माता जी तुम मुझे न बार बार क्या देती हो? कांचो दूध, कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, और खाने में माखन रोटी नहीं देती हो। सूरदास चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वो हमेशा के लिए बनी रहे। तो विद्यार्थियों, समझ में आया कि नहीं? शाबाश। यदि ध्यानपूर्वक देखा है तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो पीछे रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा इसे। भगवान कान्हा का बाल रूप देखिए। अब अगले पद्यांश को देखिए ध्यान से।
प्रसंग उसी तरह से हम लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक कनिका भाग 7 की कविता कवियों की वाणी से ली गई है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण हैं वो माता यशोदा से क्या कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। किसकी? बलराम की। बलराम इनके बड़े भाई थे। तो क्या कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कि खिजायो का मतलब चिढ़ाते हैं कि मैया, हे माता जी, मोही मुझे दाऊ बलराम भैया बहुत खिजायो, कि बलराम भैया मुझे बहुत चिढ़ाते रहते हैं। मोशो कहते मोल को लिहनो, कि मुझे कहते हैं कि तुम तो मोल के लिए हुए हो। तू जसुमती कब जायो, तुम तो माता यशोदा से पैदा कब हुए। कहा करो एही रीस के मारे खेलन हो नहीं जातो, कहता है कि मैं इन्हीं रीस के मारे, इन्हीं जलन के मारे मैं उनके साथ खेलने के लिए भी नहीं जाता हूँ। पोनी पोनी कहते कौन है मात को है तेरी तेरहु तात, और पुनी पुनी बार बार कहता है कि तेरी माता कौन है और तेरा पिता कौन है। क्योंकि गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्यामल गात, कहता कि तुम भी गोरे, माता यशोदा भी गोरी है और बाबा नंद हैं वो भी गोरे वर्ण के हैं। तू कत श्यामल गात, लेकिन तुम्हारा शरीर तो क्या है, काला है, तुम काले रंग के हो। और चुटकी दे दे गवालन नचावत, और चुटकियाँ दे दे करके गवालों के बीच मुझे नचवाते हैं। हंसते सबे मुस्कुरावत, और सभी हंसते और मुस्कुराते हुए रहते हैं। तू मोही को मारन सीखी दोऊ ही कभू न कीजे, दाऊ ही कभू न कीजे, और एक तू हो मुझे ही मारने लगती हो, दाऊ भैया को कभी भी कुछ नहीं कहती। मोहन मुख रीस ये बात की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझे। और भगवान श्री कृष्ण के मुख से जब ये बातें माता यशोदा सुनती है, जसुमती माता यशोदा बार बार ये बातें सुनती है, तो रीझे अपने बेटे पर प्रसन्नचित हो रही है, हर्षित हो रही है, खुश हो रही है। सुनहु कहना बलधर चबाई जनमत ही को धूत, और भाई भगवान श्री कृष्ण को बहलाने के लिए कहती है, सुनो कहने, हे कहना सुनो, बलधर चबाई जन्म तय को ही को अवधूत, जो बलराम भैया है वो बचपन से ही चुगली करने में, जन्मतः जन्म से ही धूत है, धूर्त है, चालाक है, और जन्म से ही चुगली करता फिरता है। सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि मुझे गोधन गाय की सौगंध, मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पूत है। शाबाश विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है कि नहीं? शाबाश। अक्षर के ऊपर उंगली रख करके, समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लीजिए भाई। और यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके प्रश्नोत्तर के वीडियो को मैं और अच्छे से बना सकूं। अब ये जो पद्यांश है ये भगवान श्री राम के बारे में है, जिसमें भगवान श्री राम यशोदा नगरी को छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, और एक जो खेवट है, मल्ला है, जो उन्हें अपनी नाव पर बिठा करके नदी पार करवाता है। तो देखिए किस तरह के सीन वहाँ होते हैं। उतरे ठाडी बहे सुर सारी रेता, कि भाई उसमें नाव से जो है ना भगवान श्री राम जो है नाव से उतर गए हैं, रेता सामान्य ज़मीन पर जो है वो उतर गए हैं। सिए राम गुह लक्ष्मण समेता, और उनके साथ राम और लक्ष्मण और सीता हैं, श्री राम के साथ लक्ष्मण और सीता साथ हैं। केवल उतरी दंडवत कीना, और जब वो श्री राम
नाव से उतरते हैं तो खेवट जो होता है, नाव को चलाने वाला नाविक जो होता है, भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम करता है। प्रभु संकुचे ये ही कुछ नहीं दीना, और भगवान श्री राम संकुचित हो रहे हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिए हिए की पिए जान निहारी, और सीता ने पिए अपने पति के हिए मन की जान निहारी, उनकी तरफ देख करके मन को की बात को जान लिया। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, और उन्होंने प्रसन्नचित मन से होकर के अपनी मणियों की जो माला और जो मुंदरी थी वो उतार करके दे दी, और कहने लगे कहे ऊ कृपाल ले हूँ उतराई। कृपालु यहाँ भगवान श्री राम के लिए प्रयुक्त किया गया है, और भगवान श्री राम ने खेवट को, नाविक को ये देते हुए कहा कि ये उतराई ले लो। केवट चरण गहेऊ अकुलाई, गहेऊ होता है बेटा पकड़ना, अकुलाई बेचैन होना। जो खेवट होता है भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ करके व्याकुल हो जाते हैं। नाथ आज मैं कहा न पावा, कि हे प्रभु आज मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, कि मेरे दुख और दोष सब दोनों समाप्त हो गए हैं। बहुत काल में कीन मजूरी, कि मैंने अनंत समय तक क्या है मजदूरी की है, लंबे समय तक मजदूरी की है। विधि मोही दीनी आज भली पूरी, और भगवान ने आज सब कुछ दे दिया है, यानी मेरे मन की मुरादें हैं वो अच्छी तरह से पूरी कर दी हैं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कि हे प्रभु अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कि प्रभु मुझे केवल तुम्हारी दया चाहिए, दया दृष्टि चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह से नतमस्तक होने लगे। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर लरि दे धरि लेवा। फिरती, और जब पीछे घूम करके मुड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु जो प्रसाद तुमने मुझे दिया है, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, उसको मैं अपने सिर पर धारण करके, अर्थात मैं सिरोधार्य करके अपना सिर नीचा करके मैंने उसको ग्रहण कर लिया है, ले लिया है। तो भाई प्रिय विद्यार्थियों, ये तीनों जो है ना हमने पढ़ लिए हैं। ये तुलसीदास के रामचरितमानस से अयोध्या कांड से लिया गया था। तीसरा जो है पद्यांश, यदि आपको अच्छा लगा तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके है ना ज़रूर बताइएगा। लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आप जैसे दूसरे बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। लॉकडाउन में आप विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं आपका सिलेबस बड़ी भली प्रकार से कंप्लीट करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप निरंतर वीडियो देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।